आज कुकर में कढ़ी पकानी है तो इसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है और बहुत जल्दी बन जाती है। वैसे तो कभी सोचा भी नहीं था कि कुकर में कढ़ी पक सकती है, लेकिन 4-5 घंटे तो पकती है कढ़ी। लेकिन अब जल्दी की वजह से गैस की वजह से जल्दी इस तरह पकाएंगे। 1 प्याज ले लिया, 2 टमाटर और ये लहसुन ताज़ा फसल का है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं छीलना और इसको इसी तरह काट लेना। और अदरक, ये सब चीज़ें हमने बारीक काट लेनी है। बारीक काट के हमने इनका ब्लेंड करके इनका बना लेना मसाला। और फिर जितनी देर में मसाला ये बारीक पिसता है इतनी देर में थोड़ा सा तेल लेके और बिल्कुल थोड़ी सी प्याज, छोटी सी एक प्याज लेके ना उसको हमने इसका बघार बनाना है। और ये इसको हमने फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। इसका जब बघार तैयार हो जाएगा तो फिर हमने डालने इसमें मसाले। बजाय प्याज टमाटर डालने के हमने मसाले डालने हैं ताकि ये मसाले तले जाएं। ये हल्दी है ना, इस तरह डालने से इसकी हरारत फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और मिर्च का रंग अच्छा आता है। नमक मैंने अभी नहीं डाला, बल्कि जब मैं इसमें सारा बेसन और लस्सी डाल दूँगी, दही डाल दूँगी, फिर उस हिसाब से नमक डलेगा। तो अब ये इसके साथ ही ये पिसा हुआ मसाला जो मैंने पीसा था, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये सब डाला और इसे भूनने के लिए रख दिया। इसे गलाना है, भूनना है। इतनी देर में ये आधा किलो दही है, इसमें मैंने डाला है तकरीबन 3 ये चम्मच डोंगे वाले, डिश वाले चम्मच है ना, भर के मैंने ये डालना है इसमें बेसन और थोड़ा-थोड़ा डर करके डालना है, एक-एक चम्मच करके और साथ-साथ फेंटने जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, कोई गुठी वगैरह ना बने और ज़रा एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। अब इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके ना मैंने सारा बेसन इसमें डाल दिया है। इतनी देर में हमारी जो कढ़ी है ना वो उसका मसाला गल भी जाएगा और भुन भी जाएगा। इतनी देर में मसाला भुन जाए, इसका ऑयल निकल आए, अच्छी तरह भुन गया मसाला, बिल्कुल भुन गया, इसका ऑयल निकल आए। अब इसमें ये मैंने जो दही का और बेसन का मिक्सचर था, ये आहिस्ता-आहिस्ता करके इसमें शामिल करना है। और इसमें ना इसके जब मैं इसको शामिल कर दूँगी ना तो उसके बाद इसमें मज़ीद पानी भी डालना है, क्योंकि अभी तो दही खाली ये दही इतनी सारी थी ना, आधा किलो से भी तकरीबन थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। तो ये मैंने दही डाली, इसमें बेसन घोल लिया था ताकि बेसन ज़्यादा ना अगर मैं बहुत ज़्यादा पानी में घोलती तो गुठलियाँ बन जाती। तो इसलिए मैंने इसको घोल लिया। अब मैंने इसमें नमक डाला 2 चम्मच, इससे जितना मैंने डाला था ना ये मटेरियल, तो उसमें 2 चम्मच नमक काफ़ी है। और इसको मैंने कुकर को वेट लगाया 5-6 मिनट तक, जब इसके वेट हिलता रहा और उसके बाद मैंने चूल्हा बंद करके इसको खोला तो इतना गाढ़ा था। अब इसकी पकौड़ियाँ तैयार करनी है। तो बेसन में मैंने बहुत कम मसाला है, कुटी हुई मिर्चें हैं, आधी चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं और नमक है 1 चमची से कम, टीस्पून से कम, और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और प्याज डालूंगी बारीक काट के, 1 मीडियम प्याज मैंने डालनी है। प्याज से फ़ायदा ये होता है कि ये फुल्कियाँ जो है ना ये बहुत नरम बनती हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ता बेसन को, और प्याज से पिटाई का काम भी जाता है। अब ये मैंने 1 मीडियम प्याज ली है, इसको मैंने आमलेट की तरह काटना है, चॉप करना है, बारीक काटना है। और तो उसके बाद इसे फिटे हुए बेसन में इसको प्याज को शामिल कर देना है। इसमें हरी मिर्चें, धनिया, अदरक दाना, साबित धनिया, ये सब कुछ डल सकता है, ज़ीरा, लेकिन मैंने सादे बनाए हैं। इसको बहुत अच्छी तरह फेंट रहे हैं। उसके बाद इसकी ना अच्छी तरह पिटाई कर ली है ताकि इसमें कोई गुड़ी वगैरह ना हो, सब मसाले मिल जाएं। फिर इसकी छोटी छोटी सी फुल्कियाँ बना लेनी है। जब ये फुल्कियाँ एक तरफ से तली जाएँ, मीडियम आंच पे बनानी है, तो ये दूसरी तरफ हम पलट देंगे और इसको डायरेक्ट ही हम डालेंगे देगची में। इतने में जब ये बना हुआ है, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून ना सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो है वो डाली है। और ये फुल्कियाँ भी जो मैंने बनाई थी ये डायरेक्ट डाली हैं, बस तेल से निकाल के डायरेक्ट डाली हैं। अच्छा, कढ़ी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, वरना फुल्कियाँ ना जज्ब नहीं होंगी इसके अंदर और फिर ये सख्त रह जाएंगी। तो ये जब हम सारी फुल्कियाँ डाल देंगे तो कढ़ी खुद ब खुद ही गाढ़ी हो जाती है। तो अब ये देखिए इस तरह करना है। अब इसका मैंने बघार बनाया, लहसुन, साबित मिर्चें और ज़ीरा। अब ये बघार डाल दिया है कढ़ी में और ये इसको चम्मच को चला दिया। अब कढ़ी चावलों के साथ ये अच्छी लगती है, तो मैंने साथ चावल बनाए थे, मुझे पापड़ी भी पसंद है तो मैंने ऊपर पापड़ी डाली है। आप भी डालें और एंजॉय करें।